वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अपने हमारा टारगेट है संस्कृत शिक्षा विभाग 2024 और अपने इस लगातार टारगेट को आगे बढ़ा रहे हैं। तो स्कूल व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड का भी एग्जाम है, तो उसके लिए हमने करंट की क्लास आपको कंटिन्यू दी जा रही है। तो आज अपने पढ़ेंगे मार्च 2024, यानी कि मार्च महीने का 2024 का जो मंथली रिवीजन है वो आपको दिया जा रहा है। तो इससे पहले हमने जनवरी मंथ की चर्चा कर ली, उसके बाद में फरवरी मंथ की चर्चा कर ली। आज अपने मार्च महीने का निचोड़ आपको मिलने जा रहा है और मार्च महीने के अंदर पढ़ो वही जो परीक्षा के अंदर पूछे जाने हैं। तो इसकी प्ले लिस्ट आपको मैंने बना दी है, अच्छे तरीके से पढ़ लेना, गजब तरीके से। और आज एक बड़ी खुशखबरी आपके लिए है कि हमारे लिए कि आपके लिए, तो आपके समर्थन से आज हम 50,000 सब्सक्राइबर का आंकड़ा पार कर चुके हैं। और हर एक सब्सक्राइबर के लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। आपने जो विश्वास मुझ पर दिखाया है उसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगा। यह सिर्फ शुरुआत है, आगे और भी बड़े लक्ष्य हैं और मैं पूरी तरह से तैयार हूं। मुझे विश्वास है कि हम और भी बड़े मुकाम हासिल करेंगे। और ये आज बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपके लिए। तो आपने हमारे जो 50,000 सब्सक्राइब का आंकड़ा हमने आज पूरा कर लिया है, तो आप बहुत बहुत विश्वास मुझ पर आपने दिखाया और उसके लिए मैं बहुत बहुत आपके लिए आभारी रहूंगा। तो गजब तरीके से आपको और भी आगे मैं गजब तरीके से आपको कंटेंट देता रहूंगा। तो गजब तरीके से आप मेरे साथ लगातार बने रहिए। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सभी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। पूरे गजब तरीके से आपको ये जो है रिवीजन क्लास आपको मिलने जा रही है। तो स्टार्ट करें। पहला प्रश्न, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में किस यूनिवर्सिटी ने सबसे ज्यादा पदक जीते? तो किसने जीते? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 के अंदर किस यूनिवर्सिटी ने सबसे ज्यादा पदक जीते? यहाँ पर है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जीते हैं। कौन सा शहर 2015 के बाद एक बार फिर 2027 के अंदर वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो कौन सा शहर 2015 के बाद एक बार फिर 2027 के अंदर वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? वो करेगा बीजिंग शहर। कौन सा शहर करेगा? बीजिंग शहर। पीएम मोदी और किस देश के प्रधानमंत्री ने अगालेगा द्वीप पर नई हवाई पट्टी का उद्घाटन किया है? तो पीएम मोदी और किस देश के प्रधानमंत्री ने अगालेगा द्वीप पर नई हवाई पट्टी का उद्घाटन किया? तो वो किया है मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने। तो किसने मिलकर है? भारत और मॉरिशस ने मिलकर है अगालेगा द्वीप पर नई हवाई पट्टी का उद्घाटन किया। सभी साथी सेशन को एक बार लाइक शेयर करेंगे भी। किसने भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी लॉन्च की है? भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी लॉन्च की, तो ये की है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी शुरुआत की है। किस संगठन ने वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? किस संगठन ने वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो वो किया है डीआरडीओ ने। ऑप्शन नंबर ए किसने? डीआरडीओ। किसे वैश्विक जैन शांति राजदूत से सम्मानित किया गया? किसे वैश्विक जैन शांति राजदूत से सम्मानित किया गया? आचार्य लोकेश मुनि को। ऑप्शन नंबर सी किसको सम्मानित किया गया? आचार्य लोकेश मुनि। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किस खाड़ी में हेड सील्ड समुद्री स्लग की नई प्रजाति की खोज की है? तो कहां पर की? ये की है, ध्यान रखना। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किस खाड़ी में हेड सील्ड समुद्री स्लग की नई प्रजाति की खोज की? तो बंगाल की खाड़ी। कहां पर की है? बंगाल की खाड़ी। और इसका नाम है ना, राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू के नाम पर इस प्रजाति का नाम है रखा गया था। पीएम मोदी ने किस शहर में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना का उद्घाटन किया है? तो पीएम मोदी ने किस शहर में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना का उद्घाटन किया? तो कहां पर किया? नई दिल्ली के अंदर। ये टपकेगा भी, ये टपकेगा, तो वहां पर उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन है? तो ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय व्यक्ति हैं सुनील भारती मित्तल। ऑप्शन नंबर सी कौन है? सुनील भारती मित्तल। कितने कलाकारों को वर्ष 2022 और 23 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वर्ष 2022 और 23 का साथ में संगीत नाटक अकादमी दिया गया। तो टोटल कितने कलाकारों को? 92 कलाकारों को सम्मानित किया गया।
रोमेन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 के प्राप्तकर्ता कौन है? रोमेन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन है? तो इसके कौन है? तो वो है पंकज कुमार चटर्जी। कौन है? ऑप्शन नंबर 1 है पंकज कुमार चटर्जी। विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन किस शहर में किया गया? विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन किस शहर में किया गया? उज्जैन मध्य प्रदेश में। कहां पर किया गया? उज्जैन मध्य प्रदेश। पशु कल्याण के लिए राष्ट्रीय पहल वनतारा किसने लॉन्च किया है? पशु कल्याण के लिए राष्ट्रीय पहल है वनतारा। ये किसने लॉन्च की? तो रिलायंस समूह ने। ऑप्शन नंबर सी किसने की है? रिलायंस समूह ने। किस राज्य के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई ने बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक नामक पुस्तक का विमोचन किया है? देखो पुस्तकें वगैरह है और इसके अलावा जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है उनको गजब तरीके से पढ़ लेना भी। तो इसका उत्तर हो जाएगा गोवा। तो गोवा के राज्यपाल ने श्रीधरन पिल्लई ने बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिकन नामक पुस्तक का विमोचन किया। भारत के कौन से 2 तटरक्षक जहाज श्रीलंका के गाल बंदरगाह पहुंचे थे? भारत के 2 तटरक्षक जहाज थे जो श्रीलंका के गाल बंदरगाह तक पहुंचे थे। इनका नाम है समर्थ है और एक अभिनव। तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर दोनों। ये इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा जा सकता है। इस प्रकार का प्रश्न यूपी पुलिस के अंदर आ गया था। किसमें? यूपी पुलिस में आया था। किस देश ने डेंगू स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? किस देश ने डेंगू स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की? तो वो की है पेरू देश ने। किसने की थी? पेरू देश ने। भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति कहाँ आयोजित किया गया? भारत की तीनों सेनाओं का देखो संयुक्त अभ्यास है, ये कहां पर आयोजित किया गया? तो ये भी बड़ा गजब का है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पोखरण। क्या हो जाएगा? पोखरण के अंदर तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास है भारत शक्ति आयोजित किए गए थे। और जब जब युद्ध अभ्यास हुआ राजस्थान के अंदर उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। भारतीय तटरक्षक बल पोर्ट ब्लेयर में संयुक्त अभ्यास सी डिफेंडर्स 2024 किसके साथ हुआ है? तो भारतीय तटरक्षक बल है, उन्होंने पोर्ट ब्लेयर के अंदर एक संयुक्त अभ्यास किया जिसका नाम है सी डिफेंडर्स 2024। ये किस देश के साथ किया? तो ये किया USA के साथ। ऑप्शन नंबर 1 है यूए के साथ। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 97वां सदस्य बना है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 97वां सदस्य बन गया तो वो बन चुका है पनामा। कौन सा बन गया? पनामा देश बन गया। किसने मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब जीता है? देखो 2023 वाला भी एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे। तो मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब जीता था क्रिस्टीना पिजकोवा ने। ऑप्शन नंबर है सी। किसने जीता था? क्रिस्टीना पिजकोवा ने। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? तो किशोर मकवाना को। ऑप्शन नंबर डी किसको किया गया था? किशोर मकवाना को नियुक्त किया गया। किस देश को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार मिला है? ये बड़ा भी एग्जामिनर पूछता है इस प्रश्न को। तो किस देश को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार मिला? तो ये मिला है अपने देश भारत को। किसको मिला? अपने देश भारत को। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के 134वें स्थापना दिवस पर डिजिटल प्रदर्शनी सुभाष अभिनंदन का उद्घाटन किसने किया? तो सुभाष अभिनंदन का उद्घाटन किसने किया? तो वो किया है अर्जुन राम मेघवाल। अपने कानून मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल, उन्होंने सुभाष अभिनंदन का उद्घाटन किया। अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 24 का आयोजन कहाँ हुआ? अभ्यास है कटलेस एक्सप्रेस 24 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका हुआ था सेल्सियस के अंदर। ऑप्शन नंबर सी। कहां पर हुआ? सेल्सियस के अंदर। BWF फ्रेंच ओपन में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन फ्रेंच ओपन में पुरुष युगल का खिताब जीता है स्वातिक साईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। इन दोनों ने बड़े गजब का इसके अंदर पुरुष युगल का खिताब जीता है। इसका उत्तर हो जाएगा प्रयुक्त दोनों। संतोष ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? ये देखो टपका था, सीधा CAT के अंदर है, क्योंकि CAT के अंदर पूछा था अभी संतोष ट्रॉफी का ये संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता था? तो वो जीता था किसने? ये जीता था सर्विसेज ने। किसने जीता था? सर्विसेज ने खिताब जीता था। अब आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है भी इसका आयोजन हुआ कहां पर था? तो इसका आयोजन हुआ था अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ध्यान रखना सर्विसेज ने तो खिताब जीता था, किसको हराया था फाइनल में? हो सकता है वो भी पूछ ले। तो गोवा को हराया था। ठीक है, किसको? गोवा को हराकर हराया गोवा को हराकर संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता। आयोजन कहां पर हुआ? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। वैश्विक स्तर पर कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक बना? ये देखो सीधा का सीधा लाइन इस प्रकार की CAT के अंदर आई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत देश। कौन सा हो जाएगा? भारत देश। लाचिन
लाचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ वेलोर का अनावरण किस राज्य में हुआ? लाचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ वेलोर का अनावरण किया गया असम के अंदर। कहां पर किया गया था? असम में। पीएम मोदी ने सेला सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया है? पीएम मोदी ने सेला सुरंग का उद्घाटन कहाँ पर किया? अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। और जो सीएटी ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम हुआ था ना, उसके अंदर आया था भी सेला सुरंग कहाँ पर स्थित है, इस प्रकार आया था सीधा ही। तो ध्यान रखना कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश। पीएम मोदी ने किस राज्य के चित्रकूट घाट पर आध्यात्मिकता का अनुभव परियोजना की आधारशिला रखी है? तो इसमें देखते हैं, चित्रकूट घाट पर आध्यात्मिकता का अनुभव की आधारशिला रखी, तो ये रखी है मध्य प्रदेश। कहां पर रखी है? चित्रकूट कहां पर है? मध्य प्रदेश। जम्मू कश्मीर के कठुआ में किसने उत्तर भारत के पहले सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज की स्थापना की है? जम्मू कश्मीर के कठुआ में किसने उत्तर भारत के पहले सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज की स्थापना की? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किस राज्य में राष्ट्रीय डेयरी मेला और कृषि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? तो अपने केंद्रीय मंत्री हैं कौन है? अर्जुन मुंडा। उन्होंने राष्ट्रीय डेयरी मेला और कृषि प्रदर्शनी की शुरुआत की है झारखंड के अंदर। कहां पर की थी? झारखंड में उन्होंने उद्घाटन किया। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने द कॉन्स्पिरेंसी नामक पुस्तक का अनावरण किया है? कॉन्स्पिरेंसी नामक पुस्तक का अनावरण किया, तो ये किसकी है? ये है श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने द कॉन्स्पिरेंसी नामक पुस्तक का अनावरण किया। डीआरडीओ ने 5000 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किस राज्य में किया? डीआरडीओ ने 5000 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है उड़ीसा के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 है उड़ीसा के अंदर। अच्छे तरीके से पढ़ते जाना भी। केंद्रीय संचार और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस शहर में भारत के सबसे तेज आईपी या एमपीएलएस राउटर का अनावरण किया है? ये देखो, भारत का सबसे तेज आईपी या एमपीएलएस राउटर है, इसका अनावरण कहां पर किया है? ये बड़ा गजब का है। तो ये किया है बेंगलुरु के अंदर। किसने किया है? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। कहां पर है? बेंगलुरु के अंदर। 96 ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? 96 ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला ओपेनहाइमर को। ऑप्शन नंबर बी, किसको मिला? ओपेनहाइमर को। पीएम मोदी ने किस राज्य में 12 नए टर्मिनल भवनों सहित 15 हवाई अड्डों की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? 15 हवाई अड्डों की परियोजना का उद्घाटन किया, तो उत्तर प्रदेश के अंदर। कहां पर किया है? उत्तर प्रदेश। पुलिस ने पशु तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु कहां प्रारंभ किया है? देखो, ये ऑपरेशन वगैरह भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पुलिस ने पशु तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया जम्मू कश्मीर के अंदर। अगर आपको अलग से ऑपरेशन देखने हैं, जितने भी अभियान ऑपरेशन हुए, तो आप यूट्यूब पे ऐसे लगा लेना कि प्रमुख ऑपरेशन बाय प्रताप क्लासेस, ऐसे लगा लेना, आपको ऊपर ही आपको क्लास मिल जाएगी। पीएम मोदी ने किस शहर में कोचरब आश्रम का शुभारंभ किया है? पीएम मोदी ने किस राज्य के अंदर कोचरब आश्रम का शुभारंभ किया? तो साबरमती गुजरात के अंदर। कहां पर किया है? साबरमती गुजरात के अंदर। पीएम मोदी ने मारुति की संयंत्र परिसर में रेलवे साइडिंग परियोजना का उद्घाटन कहां किया? पीएम मोदी ने मारुति की संयंत्र परिसर में रेलवे साइडिंग परियोजना का उद्घाटन कहां पर किया? गुजरात के अंदर। कहां से किया है? गुजरात के अंदर। और जो इस महीने से ना लगभग प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर, क्योंकि लगभग एग्जामिनर यहीं से प्रश्न उठा रहा है। किस राज्य के सीएम ने घोषणा की कि नागरिकता संशोधन अधिनियम राज्य में लागू नहीं किया जाएगा? जो आपको पता है, ऐसी बात हुई थी, पहले चर्चा चल रही थी कि पूरे देश के अंदर लागू किया जाएगा। जो 1 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है पूरे देश के अंदर, वो तीनों जो कानून है। तो यहाँ पर बात ये कह रहा है भी कौन सा राज्य ने सीएम की घोषणा कर दी जिन्होंने कहा कि नागरिकता अधिनियम है वो अपने राज्य के अंदर लागू नहीं करेंगे? तो ये बात की थी तमिलनाडु के सीएम ने। किसने? तमिलनाडु के सीएम ने। नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अमिताभ घोष को। ऑप्शन नंबर 1, किसको? अमिताभ घोष को। आर्किटेक्चर नोबेल प्रीतिजकर पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया? आर्किटेक्चर नोबेल प्रीतिजकर पुरस्कार 2024 के लिए किसको चुना गया? तो रिकेन यामामोटो को। ऑप्शन नंबर बी, किसको? रिकेन यामामोटो को चुना गया। अंडमान और निकोबार कमान के लिए किन 3 महिला को पूर्ण महिला समुद्री निगरानी मिशन पर नियुक्त किया गया है? तो अंडमान और निकोबार कमान के लिए 3 महिलाओं को
पूर्ण महिला समुद्री निगरानी पर नियुक्त किया गया। एक है शुभांगी स्वरूप, एक थी कमांडर दिव्या शर्मा और एक है विशाली मिश्रा। इन तीनों को नियुक्त किया गया था उस समय। इसका उत्तर हो जाएगा प्रयुक्त सभी। किस राज्य के सिमडेगा जिले में राष्ट्रीय स्तर के कृषि विज्ञान मेले और पूसा पूसा कृषि विज्ञान मेले की मेजबानी हुई है? तो ये कहां पर हुई? तो ये हुई है झारखंड के सिमडेगा जिले में। कहां पर है? झारखंड के सिमडेगा जिले में राष्ट्रीय स्तर के कृषि विज्ञान मेले और पूसा कृषि विज्ञान मेले की मेजबानी हुई। किसके द्वारा दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप लॉन्च किया गया? किसके द्वारा दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट है स्टारशिप जो लॉन्च किया गया? तो ये किया है स्पेस एक्स ने। ऑप्शन नंबर 1 है, किसने? स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया। किस टीम ने रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीता? ये पक्का ही आएगा, रणजी ट्रॉफी 2023-24। तो अब की बार किसने जीती? मुंबई ने। किसने जीती थी? मुंबई ने रणजी ट्रॉफी 2023-24 से जीती थी। किसने प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान रोजगार आधार जन कल्याण पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल का उद्घाटन किया है? ये आया था अभी यूपी पुलिस के अंदर है। तो किसने? मोदी जी ने। मोदी जी ने पीएम सूरज पोर्टल का उद्घाटन किया। ये सामाजिक उत्थान और रोजगार आधार जन कल्याण के लिए पोर्टल है ये, जिसका नाम है पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल। मोदी की अगुवाई वाली 3 सदस्यीय समिति ने किसे नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है? तो जब अब की बार 18वीं लोकसभा के चुनाव थे उस समय 3 सदस्यीय समिति ने नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए। तो एक ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। इसका उत्तर हो जाएगा प्रयुक्त दोनों। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019-23 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक कौन बना है? तो सिप्री की रिपोर्ट आई, उसके अनुसार 2019 और 23 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश बना है। तो वो बन चुका है कौन सा? भारत देश। अपना भारत देश बन गया। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह का मुख्य अतिथि चुना गया? भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह का मुख्य अतिथि चुना गया? तो मॉरिशस देश के अंदर। मॉरिशस के अंदर एक राष्ट्रीय समारोह है, वहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मुख्य अतिथि चुना गया। किसने आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत वोकल फॉर लोकल पहल की शुरुआत की है? आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत वोकल फॉर लोकल पहल की शुरुआत की। तो ये की है नीति आयोग ने। ऑप्शन नंबर 1 है नीति आयोग। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण कहां पर हुआ है? दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण कहां पर हुआ है? तो इसका निर्माण कहां पर हुआ है? ये हुआ है सऊदी अरब के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 है, कहां पर है? सऊदी अरब। पीएम मोदी ने 1.25 लाख करोड़ की 3 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं की आधारशिला कहां पर रखी है? ये देखो, धोलेरा गुजरात, साणंद गुजरात, मोरीगांव है असम। तो इसके अंदर देखो, धोलेरा गुजरात, साणंद गुजरात और मोरीगांव असम, इन तीनों के अंदर मोदी जी ने 3 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं की आधारशिला रखी। तो इसका उत्तर प्रयुक्त है सभी। बावन बूटी कला को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान दिलाने वाले पद्मश्री कपिल देव प्रसाद का निधन हो गया। इनको पद्मश्री पुरस्कार कब मिला था? बड़ा गजब का पॉइंट है अभी। कब मिला था? 2023 के अंदर। कब है? 2023। ओमान की खाड़ी में संयुक्त त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 का आयोजन किसने किया? तो ओमान की खाड़ी के अंदर संयुक्त त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास हुआ था समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024। ये किसके बीच में हुआ? ये हुआ था चीन, ईरान और रूस के बीच में हुआ था। क्योंकि त्रिपक्षीय की बात हो रही है तो 3 देश आ गए, चीन, ईरान और रूस। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद कौन सा राज्य जम्मू कश्मीर में सरकारी गेस्ट हाउस बनाने वाला पहला राज्य होगा? लगा लो भी स्टार इसको, क्योंकि 370 हट गई है। तो उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर सरकारी गेस्ट बनाएगा कौन सा राज्य? महाराष्ट्र राज्य। कौन सा राज्य बनाएगा? महाराष्ट्र राज्य। चर्चा में रही एक राष्ट्र एक चुनाव उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसने की थी? ये टपका था सीएटी के अंदर भी। कौन सा? ये सीएटी के अंदर टपका है। तो इसका उत्तर हो जाएगा रामनाथ कोविंद। कौन थे? रामनाथ कोविंद। ये अपने पूर्व राष्ट्रपति हैं। ये अब एक राष्ट्र एक चुनाव समिति के अध्यक्ष हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से पढ़ लेना। तो इसका उत्तर हो जाएगा रामनाथ कोविंद। विमेन्स प्रीमियर लीग 2024 के फाइनल में किस टीम ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर खिताब जीता है? विमेन्स प्रीमियर लीग 2024 के फाइनल में किस टीम ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर खिताब जीता? तो ये रहा है किसने? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर विमेन्स प्रीमियर लीग 2024 का फाइनल जीता।
भारतीय सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास लमीतीय 2024 किसके साथ किया? भारतीय सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास लमीतीय 2024 किसके साथ किया? तो ये किया है सेल्सियस के साथ। ऑप्शन नंबर बी किसके साथ? सेल्सियस के साथ। किस देश ने ड्रैगन फायर लेजर डायरेक्टर एनर्जी वेपन का सफल परीक्षण किया है? किस देश ने ड्रैगन फायर लेजर डायरेक्टर एनर्जी वेपन का सफल परीक्षण किया है? तो ये किसने किया है? ये किया है ब्रिटेन ने। ऑप्शन नंबर एक है, इसने ब्रिटेन ने। पानी और हवा दोनों में काम करने वाले हाइब्रिड मानव रहित वाहन किसने विकसित किया है? पानी और हवा दोनों में काम करने वाले हाइब्रिड मानव रहित वाहन किसने विकसित किया? तो आईआईटी जोधपुर ने। किसने? ऑप्शन नंबर एक, आईआईटी जोधपुर। किन महिलाओं को संयुक्त रूप से चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 मिला? किन महिलाओं को संयुक्त रूप से चमेली देवी जैन पुरस्कार मिला है? ये मिला है ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा, इन दोनों को मिला है। इसका उत्तर प्रयुक्त है दोनों। इसे पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसे पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया रतन टाटा को। और रतन टाटा जी का हाल ही में हो चुका और जिनसे जितने भी शानदार क्वेश्चन बन रहे करंट के उनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। अगला प्रश्न देखो, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने कितनी जेलों को ईट राइट कैंप्स का प्रमाणन दिया है? भारतीय खाद्य और मानक प्राधिकरण ने कितनी जेलों को ईट राइट का दर्जा दिया? ये दिया है 100। कितने? 100 जेलों को ईट राइट कैंप्स का प्रमाणन दिया है। किस राज्य में देश का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र शुरू हुआ है? किस राज्य में देश का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग यंत्र शुरू हुआ है? तो ये हुआ है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। कहां पर हुआ है? अरुणाचल प्रदेश। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? ये टपका भी सीएटी के अंदर। इसी प्रकार मैंने करवाया था और ये सीधा का सीधा टपक गया। तो इसका उत्तर है राहुल सिंह। ऑप्शन नंबर एक। किसने? राहुल सिंह केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं सीबीएसई के। महाराष्ट्र के अहमदनगर शहर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? महाराष्ट्र के अहमदनगर शहर का नाम बदलकर क्या कर दिया? अहिल्यानगर। क्या कर दिया? अहिल्यानगर कर दिया गया। भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया उड़ीसा के अंदर। कहां पर किया गया? उड़ीसा में। डायना मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित होने वाले भारतीय कौन है? डायना मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित होने वाले भारतीय कौन है? तो मानसी गुप्ता और उदय भाटिया। तो इसका उत्तर ए और बी दोनों। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। अगला प्रश्न, वर्ष 2023 का सरस्वती सम्मान के लिए चुने गए प्रसिद्ध कवि प्रभा का संबंध किससे है? तो देखो, वर्ष 2023 का सरस्वती सम्मान के लिए चुने गए प्रसिद्ध कवि प्रभा है, इनका संबंध किससे है? तो ये है मलयालम भाषा के प्रसिद्ध है। किसके लिए? मलयालम भाषा के लिए प्रसिद्ध। हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो वो है फिनलैंड देश। ऑप्शन नंबर एक है कौन सा? फिनलैंड देश। IQR द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार किस राज्य का बेगूसराय शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है? ये भी मैंने गजब तरीके से करवाया और ये सीधा का सीधा टपक गया सीएटी के अंदर है। ये है बिहार का। ये भी जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम हुआ था ना, उसके अंदर आया था ये सीएटी ग्रेजुएशन लेवल के अंदर कि कौन सा शहर है दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर। ये शहर का नाम पूछा गया था तो बेगूसराय शहर, ये बिहार का है, ध्यान रखना। चुनाव आयोग ने मिशन 414 किस राज्य में प्रारंभ किया? चुनाव आयोग ने मिशन 414 किस राज्य में प्रारंभ किया? तो हिमाचल प्रदेश के अंदर। कहां पर किया था? हिमाचल प्रदेश। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे किस शहर में खुला है? भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे किस शहर में खुला? तो ये खुला था नई दिल्ली के अंदर। ऑप्शन नंबर बी कहां पर है? नई दिल्ली। कौन सा देश इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 और विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली 2024 की मेजबानी करेगा? तो वो करेगा अपना देश भारत, यानी कि अपना देश भारत इसकी मेजबानी करेगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस और विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली की। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने गगनयान दल के लिए कौन सा ऐप पोर्टल विकसित किया है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने गगनयान दल के लिए कौन सा ऐप पोर्टल विकसित किया? वो है सखी ऐप। कौन सा है? सखी ऐप। यूरोपीय देश का नेतृत्व करने वाले पहले अश्वेत नेता कौन बने हैं? यूरोपीय देश का
नेतृत्व करने वाले पहले अश्वेत नेता कौन बने हैं? वोन गेथिंग। ऑप्शन नंबर सी कौन बन चुके हैं? वोन गेथिंग। भारत ने किस कैरिबियाई देश के साथ ड्रोनियर विमान 228 के विक्रय के लिए समझौता किया है? भारत ने किस कैरिबियाई देश के साथ डोनियर विमान 228 के विक्रय के लिए समझौता किया? तो ये गुयाना के साथ। ऑप्शन नंबर बी गुयाना के साथ। वार्षिक जलवायु स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार 174 वर्षों में सबसे अधिक गर्मी किस वर्ष दर्ज की गई? देखो गर्मी बहुत थी, आपने देखी 2023 के अंदर सबसे ज्यादा गर्म देखा गया था। 2023 में बहुत गर्मी थी, खूब सारी गर्मी थी। किस संगठन ने भारत के प्रमुख पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन पुष्पक की सफल लैंडिंग की है? किस संगठन ने भारत का एक प्रमुख पुनः प्रयोज्य है लॉन्च वाहन है पुष्पक और इसकी सफल लैंडिंग की है? तो वो की है इसरो ने। किसने की है? इसरो ने इसकी सफल लैंडिंग की। भारत ने हैती से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? देखो ये आया था यूपी पुलिस के अंदर। मैं कह रहा हूं मैंने लगभग करवाए ना, पर सारे के सारे आए हैं और इस प्रकार करवाए और इस प्रकार का देखो पेपर में ही आ गया। तो वो है ऑपरेशन इंद्रावती। कौन सा? ऑपरेशन इंद्रावती। डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर को केयर वीक लीडरशिप अवार्ड प्राप्त हुआ है। ये किस संस्था के अध्यक्ष थे? अब तो नहीं है लेकिन पहले थे, ये थे कोप 28 के। इसके कोप 28 के। संघाई सहयोग संगठन एससीओ स्टार्टअप फोरम का चौथा संस्करण 19 मार्च 2024 को किस शहर में आयोजित किया? ये सीएटी 12वीं लेवल में आ गया। देखो इसी प्रकार सीधा का सीधा आ गया। तारीख भी सीधी इतनी पूछी थी कि मार्च 2024 यही आया था सीधा। तो ये कहां पर हुआ? नई दिल्ली के अंदर। कहां पर है? नई दिल्ली। भारत ने पहली बार 2+2 रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता किस देश के साथ की थी? भारत ने पहली बार 2+2 रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता की थी ब्राजील के साथ। किसके साथ है? ब्राजील के साथ। भाषा नेट पोर्टल किसने लॉन्च किया? भाषा नेट है पोर्टल, तो ये किसने लॉन्च किया? भाषा नेट है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। बांधों नहरों में पानी की वास्तविकता समय की जानकारी के लिए पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है? पहला राज्य कौन सा है? तो वो है राजस्थान। कौन सा राज्य है? राजस्थान। किस देश ने डिस्पोजल ई सिगरेट और वेप्स पर प्रतिबंध लगाया है? किसने लगाया? ये लगाया है न्यूजीलैंड ने। ये आज की क्लास का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन था आपके सामने। तो ये गजब तरीके से मैंने आपको इसका रिवाइज करवा दिया है मार्च महीने का। अब इससे तो मुझे तो लगता नहीं इससे क्वेश्चन बाहर आपका जाएगा। तो गजब तरीके से पढ़ते रहो। बाकी आपको टेस्ट वगैरह आपको दी जा रही है। फर्स्ट ग्रेड की स्कूल व्याख्याता की चल रही है। इसके अलावा अपनी टेस्ट सीरीज है इंडियन पॉलिटी की चल रही है और ये है वार्षिक करंट है जिसके अंदर डेली वीकली मंथली सब आपको टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं। तो गजब तरीके से। और पशु परिचर के लिए स्पेशल अपनी करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है 50 रुपए के अंदर, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के जो जितने भी आरपीएससी ने एग्जाम करवाए हैं उनके जो पुराने पेपर है उनकी पीडीएफ अपलोड है भी। इनका प्रिंट निकाल के आप अच्छे तरीके से इन पेपरों का अध्ययन कर सकते हो। मात्र 50-50 रुपए के अंदर आपको अलग अलग ये मिल जाएंगे। तो अच्छे तरीके से पढ़ो। बाकी रोज सुबह आपको करंट अफेयर्स की क्लास आपको दी जा रही है, वो आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। तो सभी साथी वीडियो को एक बार जाते लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।